जय भीम साथियों, मैं बता दूं कि विश्व युद्ध करीब करीब 50 दिन पूरा होने के बाद आ, अप्रैल महीने के शुरुआत में करीब 2 सप्ताह का युद्ध विराम लिया गया था। लेकिन 21 अप्रैल को युद्ध विराम का अंतिम तारीख थी और 21 अप्रैल के बाद फिर सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि युद्ध को कंटिन्यू किया गया। मैं बता दूं कि पूरे विश्व जानता है और जानता था कि अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर है। दुनिया का अगर कोई ताकतवर देश है तो अमेरिका है। लेकिन इस कन्फ्यूज़न को ईरान ने दूर कर दिया और अमेरिका को धूल चटा दिया है। जो अमेरिका पानी पानी हो गया है और हारने के बाद अमेरिका पागल हो गया है और ईरान ने कंटिन्यू अमेरिका पर वार करता जा रहा है। वास्तविक है कि डोनाल्ड ट्रंप फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं और यह दुनिया में पूरा इतिहास बन गया है कि 100 साल तक इस इतिहास को अगर देखा जाएगा और इतिहास के पन्नों में अगर लिखा जाएगा तो दुनिया याद करेगा और आने वाली पीढ़ी 100 साल तक याद करेगी कि दुनिया का सुपर पावर और ताकतवर देश अमेरिका ईरान से पानी पानी हो गया। लेकिन ईरान ने इजराइल और क्यूबा को आज़ाद कर दिया है। यह बहुत खुशी की बात है। अमेरिका इस कदर हारता जा रहा है, अमेरिका का इतना छीछा लेदर होता जा रहा है कि अमेरिका अब पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं है और दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। जो अमेरिका एक ताकतवर देश के तौर पर जाना जाता था, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि विज्ञान में इतना ताकत है कि दुनिया में किसी को हराया जा सकता है। ईरान ने कहा था कि आंख के बदले आंख। ईरान के रिफाइनरी पर हमला हुआ, लेकिन ईरान ने 9-10 देश अमेरिकी अड्डों पर हमला किया। ईरान के बैंकों पर हमला हुआ, लेकिन ईरान ने 9-10 अमेरिकी बिजनेस अड्डों पर हमला किया। ईरान के पावर प्लांट पर हमला किया गया, लेकिन ईरान ने इजराइल सहित 9-10 देशों पर और अमेरिकी सैनिक अड्डों पर हमला किया। ईरान अभी भी जिनेवा संधि को मान रहा है। ईरान ने स्कूल, अस्पताल और पुल को निशाना नहीं बनाया अभी तक, लेकिन अमेरिका ने नीचता का सारी हदें पार कर दिया है। यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी यह साफ हो गया है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। क्या ईरान से अमेरिका जीत पाएगा? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अमेरिका पूरे तरीके से कमज़ोर हो गया है। उसके पास मिसाइल नहीं है, फाइटर प्लेन नहीं है। अमेरिका का फाइटर प्लेन और युद्ध पोस्ट सुरक्षित नहीं है। अमेरिका का शहर भी सुरक्षित नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने 400 नए मिसाइल ईरान को दिए हैं, पहुंचाए हैं, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सके। अमेरिका तबाह हो गया है। ईरान सही कहा था कि मेरे पास करीब करीब 2.5 लाख मिसाइल हैं। इस बात को दुनिया मजाक समझ रही थी, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया। दुनिया अब चैन का सांस ले रही है। अब कहा जा रहा है कि ट्रंप जो शख्स है उस पर महाअभियोग लगाकर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अमेरिका का पूरी कहानी बदल चुकी है। जो दुनिया का तानाशाह बना हुआ था,
कोई भी देश पर हमला कर देता था और कोई भी देश पर टैरिफ लगा देता था, जिससे दुनिया का कई देश परेशान रहते थे। और अमेरिका इसी तरह से बादशाह बना रहता था। अमेरिका पैसे का स्रोत कैसे लगाता था? अमेरिका हथियारों का व्यापार करता था और जिस देश का जो तेल का अड्डा होता था उसको अपने कब्जे में लेता था। यही कारण है जो ईरान का जो तेल का अड्डा है वो अपने कब्जे में लेने के कारण यह जो युद्ध है उसको देखना पड़ रहा है। यह इतनी सब मुश्किलें को झेलना पड़ रहा है। ईरान ने कहा है कि मैं शांत तभी होंगे जब से ईरान ने कहा है कि मैं शांत तभी होंगे जब तक इजराइल को नक्शे से ख़त्म नहीं कर देंगे। फिलिस्तीन को आज़ाद करो, लेबनान यमन पर हमले बंद करो, यह उसका बड़ा मुद्दा बन चुका है। दुनिया में किसी देश पर हमले होंगे तो ईरान ने कह रहा है कि मैं उसके आगे उसके समर्थन में मैं खड़ा हूँगा। अमेरिका को यह बात समझना होगा। ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अमेरिका के लिए। यह कल्पना नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका इस हालात में गुजरेगी। खाड़ी देश भी मान गया है कि ईरान देश से लड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इजराइल का यह हाल हो रहा है जो पहले इजराइल फिलिस्तीन का किया था। ईरान ने कहा है कि इजराइल को नक्शे से ख़त्म कर दूंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। अगर समझौता होगा तो मेरा यह शर्त होगा कि पहला शर्त है कि फिलिस्तीन की आज़ादी चाहिए। दूसरा शर्त, दुनिया का कोई भी देश पर अमेरिका हमला नहीं करेगा। तीसरा, हमें पूरी छूट चाहिए, हम अपनी मर्जी से अपना देश चलाएंगे। चौथा, खाड़ी देश इस्लामी देश को मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाया जाए। यह अब मैं बता दूं कि भारत के साथ ईरान के हमेशा अच्छे संबंध और रिश्ते रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेल और गैस का लेन देन शुरू रहेगा और ईरान ने अमेरिका के गले में घंटी बांध दिया है जो हमेशा बंधा रहेगा। और ईरान का कहना है कि हमारा एक एक नुकसान की भरपाई अमेरिका को करना पड़ेगा। अमेरिका की जनता भी जान चुकी है कि अमेरिका जो सुपर पावर था यह एक ढकोसला था और अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप को नापसंद करने लगी है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।